भारतीय अदालत ने अजमेर शरीफ में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर करार देने की हिंदू इंतहा पसंदों की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अब तो बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे ये जो आप बात करें इस पे तो अब काफी ज्यादा लोग मुसलमानों में भी बात करते हैं, जैसे कि जी जब आप अपने सैक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं सऊदी अरेबिया, तो वो भी तो एक सिंबल के तौर पर ही है ना। जाहिर है कि वहां पे कोई खुदा बैठा तो नहीं, वो आपको नजर तो नहीं आता। पता है आपको, सब पता है जो कुछ भी हो रहा है। हम कोई नई बात नहीं कर रहे जी, सब पता है इनको। तफसील में जाऊंगा तो बहुत कुछ चुभेगा। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हम आई डोंट नो किस तरह के लोग हैं, अल्लाह बेहतर जाने। दरखास्त में दावा किया गया है कि मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अहाते में एक मंदिर मौजूद है। दरगाह के मकाम पर मंदिर को बहाल किया जाए। दुनिया ने तो उनका मकरू चेहरा देख लिया। अब तो बहुत लोग जान चुके हैं कि क्या मकरू चेहरा है ये नरेंद्र मोदी का, बीजेपी गवर्नमेंट का, आरएसएस की सोच रखने वाली इस गवर्नमेंट का और इंडिया का। ये मकरू चेहरा कितना छुपाएंगे कि इस वक्त 8 अरब से ज़्यादा आपकी आबादी है दुनिया में। एक शख्स इतना पावरफुल है कि दुनिया को हिला कर रख सकता है। हिंदू फिलॉसफी में आप मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आप मूर्ति के माध्यम से देवता को पूजते हैं। जब देवता की स्थापना एक स्थान पर हो जाती है, इसलिए अगर एक जगह मंदिर रहा है और उसको गलत तरीके से तोड़ के उसके ऊपर कुछ भी बना लिया गया है, तो उसका जो रिलीजियस नेचर है वो मंदिर का ही रहेगा। दिस इज अटेस्टेड। मुझे बताइएगा कि क्या, एक तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, हिस्ट्री भी बता दीजिए कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है इसमें शिव टेम्पल की क्या अब क्या कहा जा रहा है, क्या आसार निकले हैं। मुझे तो सर इसके पर मैं एक बात कहूंगी, फिर ओवर टू यू, कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान में ना एक जुमला हमेशा से बोला जाता है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, तो वो उसके बाद वो फांसी दे दी गई, तो फिर ये कहा जाता रहा कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, कितने भुट्टो मारोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे। ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा। तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे। तो दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। जगह को तोड़ के जिनके ऊपर आपने फतेह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। तो ये इट इज पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये अजमेर में देयर आर 9 सच मॉन्यूमेंट्स, नॉट जस्ट 1। तो अब इस पे ये है कि साहब की लोग कहते हैं कि आपने एक एक्ट बना दिया और वो सब कर दिया, तो आप ये क्यों करते हैं? दैट एक्ट ओनली सेज कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी जगह का था वो 1947 का प्रिजर्व रहेगा। लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पूजा उस देवता की होती है। मूर्ति एक माध्यम होता है। क्यों मूर्ति माध्यम बनाते हैं? क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में हम अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं। ये जो निराकार है, फॉर्मलेस, तो फॉर्मलेस की पूजा जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए जो जिस लेवल के आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए वो आम जनता में नहीं आती है। उसके लिए बरसों बरसों तक आपको तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए सभी के लिए तो मेक इट इजियर टू एवरीवन, मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। मूर्ति के माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने देवता की, अपने इष्ट की वो पूजा कर सकता है। हाँ, अब तो बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे ये जो आप बात करें इस पे तो अब काफी ज्यादा लोग मुसलमानों में भी बात करते हैं, जैसे कि जी जब आप अपने सैक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं सऊदी अरेबिया, तो वो भी तो एक सिंबल के तौर पर ही है ना। जाहिर है कि वहां पे कोई खुदा बैठा तो नहीं, आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन आप वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर आप ढूंढते हैं। और इसी तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये वही बात है ना। बिल्कुल, आप वहां जाते हैं, आप संगे अस्वाद को चूमते हैं, शैतान के वो जो कंकरियां मारते हैं, पत्थर मारते हैं। कोई शैतान बैठा थोड़ी होता है सर, वैसे तो शैतान ही शैतान को मार रहे होते हैं, आप ये देखिए।
तो अब जो है इसकी लीगल जो बेसिस है ना, जब कहते हैं कि साहब की वो जो मैंने आपको बताया कि भाई हिंदू फिलॉसफी में आप मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आप मूर्ति के माध्यम से देवता को पूजते हैं। जब देवता की स्थापना एक स्थान पर हो जाती है तो दैट प्लेस इज फॉरएवर। उसके बाद जो है एक और भी उसका वो तरीका होता है जिसको बोलते हैं विसर्जन। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो देवता वहां उपस्थित रहेगा। आप मूर्ति को खंडित कर दीजिए, आप मूर्ति चुरा ले जाइए, आप मूर्ति को दबा दीजिए, मूर्ति में डिसअपियर बट द डेटी विल रिमेन। ये फिलॉसफी है, क्योंकि आप वर्शिप वहां पर डेटी की करते हैं, ना कि आइडल की। आइडल इज ओनली अ मीडियम, इसलिए डेटी वहां हमेशा रहेगी। अगर एक जगह मंदिर रहा है और उसको गलत तरीके से तोड़ के उसके ऊपर कुछ भी बना लिया गया है तो उसका जो रिलीजियस नेचर है वो मंदिर का ही रहेगा। दिस इज अटेस्टेड बाय द होल कॉर्पस ऑफ लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवी काउंसिल इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, और उसके बाद भी बहुत सारे निर्णय आए। अभी जो राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट था उसमें भी उसको अटेस्ट करते हुए उसको वहां भी सपोर्ट किया गया। तो ये जो फैलाते गए साहब, ये जो है ये आप 800 साल हो गए, 900 साल हो गए, आपने यदि देवता का वहां पर विधिवत विसर्जन किए बिना उस जगह को तोड़ के कुछ भी बनाया है तो भाई उसका रिलीजियस नेचर तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो मंदिर ही रहेगा। मजे की बात यह है कि जब हिंदू कहते हैं तो कहते हैं कि तुम कागज लाओ, प्रूफ दिखाओ, और खुद जो है वो कुछ भी क्लेम कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं बस हमने क्लेम कर लिया, हमारी किताब में लिखा है, फिनिश्ड, ऐसे कैन चैलेंज इट। हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल वक्फ वो जो नेचर है वो एक ऐसी है। जो वक्फ का कॉन्सेप्ट बना रखा है वो इस तरह का है।